नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज संत मत सत्संग आश्रम अभिया टोला में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, चौसा ग्राम का यह बड़ा ही अच्छा आश्रम है। रास्ते पर है, आते जाते भी इस आश्रम में रह सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। बहुत अच्छे जगह पर यह आश्रम है। और इस आश्रम के जो संचालक हैं हमारे अवधेश बाबू, ये बड़े कर्मठ भी हैं, सुयोग्य भी हैं, शिक्षित भी हैं, जिनके द्वारा कार्यक्रम संचालित होते रहता है। आश्रम की देख रेख में ये विशेष ध्यान देते हैं, समय देते हैं। बड़े श्रद्धावान हैं अवधेश बाबू। और आज का जो सत्संग है यह सिंटू जी के द्वारा आयोजित है। इनकी जो इच्छा थी, जो कामना थी, गुरु महाराज ने सुना, पूरा किया। इसी कारण से ये सत्संग विशेष रूप से रखे हुए हैं। सबकी कामना पूरी करे गुरु महाराज, यह शुभकामना करते हैं। और सच में जो सद्गुरु होते हैं वो पूर्ण काम ही होते हैं, सबकी कामना को पूरा करते हैं। और इन्होंने जो भी इच्छा गुरु महाराज के सामने रखा, उस इच्छा की पूर्ति हुई और आज सत्संग करा रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिंटू जी वैसे पहले भी सत्संग कराए हुए हैं, मैं इनके आवास पर सत्संग किया हुआ हूँ। और आज भी इनके ही निमित्त मैं यहाँ आया हुआ हूँ। जब आपके अंदर में विशेष श्रद्धा भक्ति होती है तो सब संयोग अनुकूल हो जाता है। मैं कहीं और था, गाड़ी बहुत देर हो गई थी, मुझे लग रहा था सत्संग छूट जाएगा, लेकिन गुरु महाराज समय पर यहाँ पहुँचा दिए और अभी सत्संग कर रहे हैं। हम लोग पुराने सत्संग प्रेमी हैं, गुरु महाराज के ज्ञान से पूरी तरह से अवगत हैं। सत्संग के विषय में हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुने। सत्संग की क्या महिमा है, क्या विशेषता है, आप सुन रहे थे। मानव बड़भागी है जिसको सत्संग सुनने का मौका मिलता है। गाय सत्संग नहीं सुन सकती है, बैल भी नहीं सुन सकता है, सुन भी लेगा तो उसको लाभ नहीं होगा। हाथी भी सत्संग नहीं सुनता है। यह सौभाग्य सिर्फ मानव को मिला है सत्संग सुनने का, इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो इपिक बकऊ मराला। मज्जन का मतलब होता है जो बार बार
दोहराते हैं, जैसे कपड़ा को धोते हैं, मुंह को भी धोते हैं, तो मंजन कर रहे हैं। मंजन का मतलब होता है बार बार उसी काम को करना। तो सत्संग की बातों को यदि आप बार बार सुनते हैं, इसको मज्जन कहते हैं। इसका फल क्या मिलता है? का तत्काल फल मिलता है। काक हो पिक बकऊ मराला, कितना बड़ा फल है। कहता कौवा कोयल हो जाता, बगुला हंस हो जाता है। गोस्वामी जी के कहने का मतलब ये है, जो कटुवादी हैं, कर्कशे विचार के हैं, जिसका रुखरा विचार होता है, उखड़ा जैसा होता है, सत्संग सुनते सुनते उनके जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, वो मृदुभाषी हो जाते हैं, मीठे वचनों से व्यवहार करते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। कोयल की आवाज़ सब कोई पसंद करते हैं, कौवे की आवाज़ को कोई नहीं पसंद करता है। तो जब हम सत्संग सुनते हैं, हमारे अंदर में इतनी मिठास भर जाती है कि हमें सब कोई सम्मानित करता है, प्रतिष्ठा देता है, इज्जत करता है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे घाले सकल शरीर। मधुर वचन क्या है? दवाई के समान है, औषधि के समान है, रसायन है वो। और कटुक वचन क्या कहते हैं? बाण के समान है, तीर के समान है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम और प्रियम न ब्रूयात। उपनिषदकार कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तजी दीजिए। सत्य भी हो और सुहावना वाला हो, ऐसी वाणी होनी चाहिए। और सत्संग के प्रभाव से ऐसा होता है व्यक्ति। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा है, वचन हो सत्य प्रिय मधुरम, वो जीवन स्वावलंबी हो। सत्य भी हो और सुहाता हो, यह वचन सबको प्रिय लगता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं तो वाणी को संभाल करके, वाणी तो अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। हृदय रूपी तराजू पर तौल करके जब बाहर निकालते हैं, उस वाणी का प्रभाव पड़ता है। तो सत्संग में आने से नाप तौल करके हम लोग बोलते हैं। यही सिखाया जाता है, जो वचन दूसरे को अप्रिय लगे, कड़वा जैसा लगे, वह नहीं बोलना चाहिए। यही परिवर्तन होता है सत्संग में आने से। संतों के विचार को जब हम सुनते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। आप रामचरितमानस के पद पर यदि ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो लक्ष्मण की बातों को सुन करके बड़ी सीख मिलेगी। लक्ष्मण गुह निषाद से कुछ कहता है। देखिए कहने की क्या तरीका है, किस तरह से कहते हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। लक्ष्मण बोलता है, हम लोग भी तो बोलते हैं, सबके सब बोलते हैं। लक्ष्मण की जो आवाज़ है, उनकी जो वाणी है, कैसी है? मधुर मृदु वाणी, मिठास भी है उसमें, बड़ा सुंदर लक्ष्मण बोलता है। सिर्फ मिठास ही नहीं है, उस वाणी में और क्या मिश्रित है, क्या मिला हुआ है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस सनी हुई बात है।
बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। वाणी में यदि वैराग्य हो, मिठास हो, भक्ति रस हो, उसको पूर्ण वाणी कहते हैं। ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोलते सब कोई हैं, एक रस में बोलते हैं। कड़वा बोलते हैं तो नीम जैसा बोल देते हैं, समझ गए। अब मिठास यदि बोलते हैं तो उसमें कहीं न कहीं फरेब है, झूठ है, ठगने वाली मिठास है। कहते हैं ना बहुत आदमी बड़ा मीठा मीठा बोलता है, वो जो मिठास है उस मिठास में करवाहट है, ठगने वाला मिठास। लेकिन लक्ष्मण जो बोलता है, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बहुत लोग बोलते हैं अज्ञान की बात करते रहते हैं, बिना मतलब की बात करते हैं, ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं रहता है। लेकिन लक्ष्मण जो बोल रहे हैं उसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है। जिस बात में, जिसके वाणी में ज्ञान वैराग्य और भक्ति हो, उसको पूर्ण वाणी कहते हैं। सभी अंगों से परिपूर्ण जो शब्द होता है उसको संत वाणी भी कहते हैं, वेद वाणी भी कहते हैं, उपनिषद वाणी भी है। वो सभी अंगों से पूर्ण, जिसमें वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। ज्ञान विराग भगति रस सानी। इस तरह से जब आप बोलते हैं किसी का भी कल्याण होगा। इसलिए लक्ष्मण की बातों को याद रखना चाहिए। हम जब बोलें, हमारी वाणी में मिठास हो, मुलायमता भी होनी चाहिए। एक एक आदमी जब बोलता है ना, सुनने का मन नहीं करता है। वाणी में, शब्द में करवाहट होती है, उसमें रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण भी होता है। कोई कोई आदमी जब बोलता है व्यंग्यात्मक शब्द बोलता है, उखाड़ देता है आपके दिल को, मन को ठेस पहुंचाता है, बड़ा दुख लगता है। आप समझ जाते हैं कि ये व्यंग कर रहा है, अपमान कर रहा है, अहंकार बस बोल रहा है। ऐसा भी लोग बोला करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जब हम सत्संग सुनते हैं उसमें क्या परिवर्तन आता है? कहते काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। अर्थात जो हिंसक प्राणी है वो अहिंसक हो जाता है। गोस्वामी जी ने बहुत पहले कहा है, लेकिन परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज के जीवन को जब जानेंगे तो पता चलेगा कि उनके सानिध्य में ऐसे भी प्राणी थे जो हिंसक थे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति इतनी परिवर्तित हुई, इतना उसमें बदलाव आया, वो अहिंसक हो गए। एक उदाहरण देते हैं। जब गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे, उस समय जब सत्संग कार्यक्रम होता था तो जितने सत्संगी थे सो तो बैठते ही थे। जहाँ गुरु महाराज विराजमान होते थे उस गद्दी के नीचे, चौकी के नीचे एक बिलाव भी बैठता था। देखिए संत के सानिध्य से कितना परिवर्तन होता वही बतला रहे हैं। वह रोज बैठता था। जब सत्संग पूरा होता था, सब लोग जाते थे तो वो भी चला जाता था। वह बिलाव इतना संस्कारी था कि बराबर वो सत्संग में बैठता था, भाग लेता था, चौकी के नीचे बैठ जाता था। जब गुरु महाराज बाहर प्रोग्राम से जाते थे, न जाने वो बिलाव कहाँ छिप जाता था, किसी को नज़र नहीं आता था। और जब गुरु महाराज को आना होता था कि अब गुरु महाराज कल आएंगे, गुरु महाराज के आने के पहले वो कुप्पा घाट में नज़र आने लग जाता था। न जाने उसको कौन टेलीफोन कर देता था। ऐसा वो बिलाव था। और उनकी क्या विशेषता थी
एक दिन आचार्य श्री संत मत के वर्तमान आचार्य श्री पूज्यपाद हरिनंदन जी महाराज अपने कक्ष में चूहों को भगा रहे थे। बड़ा चंचल होता, इधर से उधर कर रहा था। उसी बिलाव की नज़र पड़ती है। देखिए, हित अनहित पशु पक्षी ही जाने, सबके भीतर में भाव होता है। ज्ञान तो रहता है उनके पास, लेकिन मानव के तरह विकसित ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन ज्ञान जरूर रहता है। तो उसने देखा कि बाबा बिलाव चूहा को भगा रहा है, लेकिन वो इधर से उधर कर रहा है। वो निशाना लगा करके झपट्टा मारता है, जा कर के चंगुल में जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। उसका आहार है चूहा, लेकिन देखिए कितना परिवर्तन उनके जीवन में हुआ है। वो खाता नहीं है, चंगुल में पकड़ लेता है दांत से। उसके बाद गंगा जी किनारे जाता है, उस चूहा को छोड़ के खाली हाथ आ जाता है। अब देखिए, हिंसक प्राणी है, लेकिन संत के सानिध्य में रहने के कारण सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ता है उस बिलाव पर, वो भी अहिंसक हो जाता है। ये गुरु महाराज के समय की घटना है। एक बिल्ली थी, कई बच्चा दी। कुप्पा घाट की बात बता रहा हूँ। समकालीन उसी समय कुतिया ने भी कई बच्चा दिया। संजोग ऐसा होता है, वह बिल्ली मर जाती है, छोटा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा बिलखने लगता है। एकदम छोटा सा था, नवजात शिशु। अब उसको पोसेगा पालेगा कौन? बिल्ली का बच्चा म्यों म्यों कर रहा था। देखिए, संत के दरबार में क्या क्या होता वही बता रहे हैं। जो कुतिया थी, जबकि दुश्मन है एक दूसरे का, बिल्ली और कुत्ता में दुश्मनी होता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। लेकिन संत के दरबार में देखिए क्या होता है। वह जो कुतिया थी, उसने देखा कि बच्चा छोटा छोटा है, बिलख रहा है। माँ मर गई इनकी, कई बच्चा है उनके पास। कुतिया का बच्चा अलग है, बिल्ली का बच्चा अलग है, कैठुन बच्चा देता है वो सब। वह कुतिया बिल्ली के बच्चे के पास जाती है और अपना दूध पिलाती है। दूध पिला पिला करके सभी बच्चों को सयाना कर देती है। ये संत के दरबार में होता है। कोई माताएं लोग दूसरे के बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, लेकिन एक कुतिया दूसरे के बच्चे को दूध पिला पिला करके सयाना कर देती है। ये संत के सानिध्य का प्रभाव है, महत्व है। ऐसा कुप्पा घाट में हुआ है। तो वही कहते हैं कि जो संत के शरण में जाते हैं, संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। परे रहिए संत के शरण में, सब काम होगा। भले आपके मनोनुकूल काम जल्दी नहीं हो पाता है, व्यक्ति जो जो चाहता है उसके अनुकूल तुरंत नहीं होता है। किसी के मनोनुकूल तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा। कोई भी व्यक्ति है, यदि आस्था विश्वास बना के रखता है तो समय आता है, सफलता मिलती है, सद्गुरु की कृपा होती है। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। जब धीरज रखेंगे तब काम आपका बनेगा, अधीर हो जाएंगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। भगवान बुद्ध आनंद कहीं भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। भगवान बुद्ध को प्यास लगी। आनंद से इच्छा जाहिर किया कि आनंद, मुझे प्यास लगी है, पास के झरने से पानी ले आओ। आज्ञा पाकर के आनंद पात्र लेकर के जाता है, झरने के करीब पहुंचता है। वह अब पात्र में पानी भरेगा, ठीक उसी समय बैलगाड़ी वाला आता है, उस झरना में घुसा देता है।
जैसे ही बैलगाड़ी घुसता है, अब वो तो जल गंदा हो गया, अपेय हो गया, अशुद्ध हो गया। अब वो क्या जल लेगा? आनंद के मन में होता इतना गंदा जल भगवान बुद्ध को कैसे देंगे? फिर सोचता है कि दूसरे झरने से ले आता हूँ। देखिए, जो सच्चा सेवक होता है उसका लक्षण क्या होता है? वो स्वामी के इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करता है, चाहे जो भी हो जाए। जो इष्ट हैं, गुरु हैं, जो स्वामी हैं, जो सच्चा सेवक होता है वो उनके इच्छा के विरुद्ध कुछ करता ही नहीं है। आनंद के मन में तो होता है कि दूसरे झरने से ले आऊं, लेकिन फिर आनंद सोचता है कि नहीं नहीं, पहले भगवान बुद्ध से पूछ लेते हैं, उनकी यदि आज्ञा होगी तब लाएंगे तो ठीक रहेगा। आप सेवा तो करते हैं, लेकिन स्वामी के विरुद्ध यदि करते हैं वह सेवा स्वीकार नहीं होता है, वो अच्छी सेवा नहीं होती है। इसलिए आज्ञा ले लेनी चाहिए। आप कहीं भी रहिए, किसी भी जगह रहिए, जो वहाँ के अधिपति हैं, मालिक हैं, अधिकारी हैं, जिसको नियुक्त किया गया है, उनकी आज्ञा ले लेनी चाहिए। तब यदि आप कुछ करते हैं आपकी सेवा सार्थक होती है। अब मनमना यदि आप करेंगे, सेवा तो करेंगे, हुट सब आदमी नहीं होता है, क्या होगा हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें पूछने पाछने का क्या काम है? नहीं, ये अच्छे सेवक का लक्ष्य नहीं है। नहीं नहीं, पूछिए क्यों? वो अधिकृत व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उसको हम ही बनाए हैं। मान लिया जाए अवधेश बाबू इस सत्संग आश्रम में रह रहे हैं, हम लोग मन दिए हैं, मंतव्य दिए हैं, तभी तो ये सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये सेवा जो कर रहे हैं, आश्रम की सेवा करते हैं, गुरु महाराज की सेवा करते हैं, इनके मन के विरुद्ध यदि आप काम करते हैं तो ये आपका जो करना है उचित नहीं है। आप ही इनको नियुक्त किए हैं, इसीलिए आपको पूछना जरूरी है कि फलाना काम करें या ना करें। यदि मनमना आप करते हैं, ये असली सेवा नहीं है आपकी, तब तो आप उदंड हैं, अहंकारी हैं, मद में चूर हैं। साधारण आदमी को हम क्यों पूछेंगे? हम तो बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, बहुत मकान दुकान है, बहुत पढ़े लिखे हैं। वहाँ यदि इस तरह की बात होती है, वो कभी नहीं सेवा कर सकता है, कहीं सफलता नहीं मिल सकती है उनको। आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। आनंद खाली पात्र लेकर के भगवान बुद्ध के पास आता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद जल ले आया। बोले कि भंते, मैं जल जो लेने गया था उस जलाशय में एक बैलगाड़ी घुसा दिया, गंदा हो गया। मैं जल लेने ही वाला था, लेकिन अपेय जल हो गया, पीने योग्य नहीं रहा, इसीलिए मैं खाली पात्र यहाँ आया हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ कि यदि आपकी आज्ञा हो तो दूसरे झरने से जल ले आओ। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, उसी में जाओ। अब देखिए तो, यदि वो ले आते तो आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ कि अपने मन से लेके आ गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, उसी में जाओ। फिर पात्र लेकर के जाता है, देखता है कि अभी भी वो जल गंदा ही है, शुद्ध नहीं हो पाया है। फिर वो सोचता है कि नहीं, ये जल नहीं ले जाएंगे। फिर पूछने जाते हैं। गए पूछने के लिए, बोले भंते, आपकी आज्ञा हो तो दूसरे जलाशय से ले आओ जल, अभी भी वो शुद्ध नहीं हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, उसी में जाओ। अब देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार भेजे। आज्ञा होती थी जाने की तो चले जाते थे, फिर आ जाते थे पूछने। ऐसा सेवक होना चाहिए। जैसे मिट्टी से चुकिया बना लीजिए, कि चिलम बना लीजिए, कि बर्तन बना लीजिए, उसी तरह का सेवक होता है। सेवक यदि सम्मान खोजेगा वो सेवा नहीं कर सकता है, समझ गए? सेवक यदि सुख खोजेगा तो वो भी सेवा नहीं कर सकता है। तो आनंद को जितना बार भेजा गया चलते गए।
अंत में वह जल शुद्ध होता है, पात्र में भर कर के भगवान बुद्ध के पास हाजिर करता है। भगवान बुद्ध जलपान करते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध ने क्या कहा, याद रखने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। पानी पीने के बाद भगवान बुद्ध ने आनंद से क्या कहा कि आनंद, जिस तरह से उस झरने का जल बैलगाड़ी के घुसने से अपेय हो गया, अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, ठीक उसी तरह से मानव के मन में विकार रूपी बैलगाड़ी चलते रहता है, वो तो रोज दूषित होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पलायन कर जाएं, भाग जाएं, नहीं, धैर्य रखो, धीरज रखोगे तो सफलता मिलेगी, अधीर हो जाओगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए धैर्य रखिए, बड़ी आवश्यकता है। अरे मन धीरज काहे न धरे, कबीर साहब कहते हैं धैर्य रखिए, धीरज धरी संशय नहीं राखूं, नाम भरोसे रहो। जो गुरु महाराज ने बतला दिया है उस पर आश्रित रहिए, भरोसा रखिए, वही काम करिए जो गुरु ने बतलाया है। अपना दिमाग मत लगाइए, गुरु की आज्ञा के अनुसार करिए। अपना अकल दिमाग यदि लगाएंगे फिर गुरु की आज्ञा का क्या आप पालन करते हैं। बहुत ऐसे चेले सब होते हैं, सोचता है कि गुरु जी से बढ़कर तो हम ही हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बड़ा दिमाग है, ऐसा सब भी चेला होता है। अरे गुरु गुरु होता है, गुरु की जो पढ़ाई होती है वो अंतर की होती है। भौतिक विद्या में भले कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके अंदर जो विद्या है अंतर की विद्या है, अंधकार से परे की विद्या है, ब्रह्मांड की विद्या है, अनुभव की विद्या है। इसीलिए गुरु को कभी छोटा न समझना चाहिए। यदि छोटा समझ गए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा गुरु से। तो गुरु महाराज ने जो आज्ञा दिया है, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, करते रहिए। जितना भी दिक्कत हो, जितनी विपत्ति आवे, विपत्ति प्रकृति का देन है और उस प्रकृति को बस किए हुए संत होते हैं। आप दुख तो थोड़ा सहिए, संत क्या करेंगे, उस दुख को दूर कर देंगे। इसीलिए सेवा करते रहिए, आज्ञा का पालन करते रहिए। जीवन में दुख आता है, संत सदगुरु क्या करते हैं, वो दूर करते हैं। इसीलिए उनका नाम है संकट टारन सदगुरु जी। भजमन सदगुरु दयाल काटे जमजाला, वो जमजाल काटते हैं, जगजाल काटते हैं। गुरु ज्ञान सूरी रूप उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप भजो साध गुरु। हम लोगों का कर्तव्य है, जो दैनंदिन कार्य है, जो दिनचर्या है रोज का, सत्संग और ध्यान का, सो तो करेंगे ही करेंगे। जो घर गृहस्थी का कारोबार है वो भी करेंगे, करते रहिए गुरु आज्ञा के अनुसार। चिंता मत करिएगा कि हमको कुछ मिला ही नहीं है। अरे क्या खोजते हैं आप, क्या चाहते हैं? मोक्ष को। गुरु महाराज ने कहा कि मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं बार बार आऊँगा, जितने हमारे सत्संग प्रेमी हैं सबको मोक्ष दिलाऊँगा। अब बुझिए तो, वो स्वयं कहते हैं मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ। मत चाहिए कुछ भी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, फल मिलेगा मिलेगा। यदि सुयोग्य मालिक है, समझदार मालिक है, तो जो नौकर है या जो मजदूर है काम करने के लिए आया, सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, बिना मांगे नहीं पैसा देता है। उसको अकल नहीं है देने का। अरे दिन भर काम किया, उसको मांगने की क्या ज़रूरत है? कहेंगे बाबू ये पैसा तुम्हारा इतना हुआ ले जाओ। ऐसा भी मालिक होता है जिसको विवेक होता है, विवेक की दृष्टि होती है, मांगना नहीं पड़ता है। उसी तरह से हमारे जो मालिक हैं संत सदगुरु, वो कैसे हैं? विवेक वाले हैं, ज्ञान वाले हैं, समझदार हैं। हम अपना मजदूरी जो है करते रहेंगे, आज शाम को मजदूरी मिल जाएगी, फल मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा है यदि आप बराबर सत्संग करते रहेंगे
कितना बड़ा फल मिलेगा। जब स्टूडेंट स्कूल में जाता है, अटेंडेंस बनता है उनका, हाजिरी, प्रेजेंट का एब्सेंट का हाजिरी लेते हैं ना स्कूल में। जो रेगुलर स्टूडेंट होता है उसमें क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ मिलता है। बराबर जो स्कूल करता है, जब एग्ज़ाम होता है, परीक्षा जब वो देता है, एग्जामिनर जब कॉपी चाहता है, वो कॉपी उस लड़के का जब देखता है, देखता एक पॉइंट से ये पिछड़ रहा है, पीछे चला जाएगा, उनके दिल में दया आ जाती है, नहीं ये रेगुलर विद्यार्थी बराबर ये आता है, इसको हम फेल नहीं होने देंगे। इनके सद्व्यवहार के कारण मैं एक पॉइंट जरूर दे सकता हूँ। ये भी एक नियम है स्कूल का। जो सर्टिफिकेट बनता है चरित्र वाला, ये इसी आधार पर बनता है कि ये कैसा स्टूडेंट है, कैसा लड़का है। एक नंबर दे करके उसको पास कर देता है। जो विद्यार्थी बराबर एब्सेंट रहता है, कभी कभार आता है, जब एग्जामिनर कॉपी चाहता है, बहुत नंबर उसको आ जाता है, उसके मन में होता है ये तो पढ़ने के लिए आता ही नहीं है बराबर, ये चोरी करके पास किया है। नहीं भी किया तब भी मन में हो जाता है, जब स्कूल नहीं आता चोरी करके पास किया है, इसका नंबर घटा देते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम बराबर सत्संग करेंगे, बराबर ध्यान करेंगे, करते रहेंगे, कुछ मिले या ना मिले, जब अंतिम सांस हमारी होगी, जब मरने लगेंगे, यदि मेरा शुभ कर्म उतना बड़ा नहीं होगा जितना से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें या स्वर्ग को प्राप्त कर सकें, यदि एक आध पॉइंट कम होगा स्वर्ग पाने में, हमारे सदगुरु महाराज क्या करेंगे, एक दो पॉइंट बढ़ा करके आपको स्वर्ग भेज देंगे। रेगुलर होने का यही फल मिलेगा। बराबर सत्संग करेंगे, भले हम उस योग्य नहीं हैं लेकिन आ तो सकते हैं। बराबर यदि आते रहेंगे, आपको लगता है कि हमको क्या देंगे गुरु महाराज, अरे पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु, अंतिम घड़ी में भी निहाल कर सकते हैं, एक क्षण में आपको निहाल कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर में धीरता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि नहीं गुरु महाराज ने जो बतलाया हम करते रहेंगे। इस कोरोना काल में, विकराल काल में कितने हमारे परिजन चले गए, सगे संबंधी चले गए, कितने लोग मर गए, कोई ठिकाना नहीं, अभी भी मर रहे हैं। आज यदि हम जिंदा हैं, ये सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। यदि उनकी कृपा नहीं रहती तो हम लोग भी चले गए रहते। इसलिए हाजिरी देना जरूरी है। ये बड़ा सौभाग्य का आश्रम है, इतना करीब में आश्रम है, आप लोग आते ही होंगे। और छोड़िए नहीं, द्वार धनी के परे रहो, धक्का धनी के खाए, कभू धनी निवाज हैं जो दर छारे न जाए। इस दरबार में आते रहिए, पवित्र स्थान है। यह स्थान ऐसा है कि सिर्फ आप यहाँ आते रहेंगे, आपकी हाजिरी बनेगी, उस हाजिरी से भी बहुत लाभ मिल सकता है। इसलिए छोड़िए नहीं, सत्संग में आते रहिए, करते भी रहिए। हम लोग सत्संग की महिमा को सुन रहे थे। कबीर साहब ने कहा है, करो सत्संग भरम गरह टूटे, करो सत्संग भरम गरह टूटे, भरम गरह टूटे, भरम गरह टूटे, भरम गरह टूटे, टूटे करो सत्संग भरम गरह। कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिएगा तो भरम गर टूटेगा। ये भरम गर क्या है? भरम संशय को कहते हैं। किसी को मन में संशय होता है या किसी वस्तु को देख के संशय होता है, भरम संशय को कहते हैं। भरम अज्ञानता को कहते हैं, भरम अंधकार को कहते हैं।
अंदर में जो अंधकार है वो भोरम गर है, अज्ञानता का गौड़ है, खाई है वो। यदि सत्संग करेंगे उस खाई से ऊपर हो सकते, निकल सकते हैं, अर्थात ज्ञान हो सकता है। सत्संग करने से भरम गर टूटेगा। एक कटिहार का सत्संगी कुप्पा घाट गया था, गुरु महाराज के समय की बात है। उस समय नाव से पार होना होता था, अभी तो पुल बन गया है। वह कुप्पा घाट गया, जहाँ पर स्नान करने का स्थान था। स्नान किया, स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया, बड़े शौक से निवास में गया ध्यान करने। मन में सोचता है कि गुरु महाराज के सानिध्य में ध्यान करेंगे, कृपा होगी, आशीर्वाद होगा। वह जाता है गुरु निवास में, अपने अंग को वस्त्रों से ढक लेता है। जैसा कि दीक्षा के समय हम लोगों को बतलाया जाता है, मक्खी और मच्छर से बचने के लिए शरीर को ढक लीजिए अथवा मशहरी लगा लीजिए। तो वह बेचारा अपने शरीर को ढक लेता है वस्त्रों से, जो उनको दीक्षा में बतलाया गया है उस तरह से वो ध्यान करने लग जाता है। लेकिन वो मने मन गुरु महाराज के पद को दोहराता है। बैठे तो थे ध्यान करने के लिए, लेकिन वो मने मन गाने लग जाता है, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख। भाव में कहता है, श्रद्धा बस कहता है, हे गुरुदेव हमारे अंदर में जो अंधेरी कोठड़ी है, वज्र की कोठड़ी, वज्र मन नहीं कहते हैं कि इसके ऊपर वज्र गिर जाएगा, गाली में बोलते हैं ना, वज्र में पत्थर होता है। तो गिरना नहीं चाहिए किसी को, कहना भी नहीं चाहिए, ठीक बात नहीं है। क्यों वज्र गिरेगा? तो वज्र का मतलब ठोस पदार्थ, पत्थर, पहाड़, पत्थर गिर जाए ऐसा भी बोलते हैं, उसको वज्र कहते हैं। जो तोड़ने में बहुत परिश्रम करना पड़े। तो ये आँख जब बंद करते हैं, अंधकार जो मालूम पड़ता है, यही वज्र की कोठड़ी है। कहते हैं गुरु खोलिए वज्र कपाट। कपाट में न किवाड़ होता है। पहले ज़माने में लोग झिंझुर चढ़ाते थे, जो पुरानी माताएं लोग हैं वो जानती होंगी। इतना मजबूत दरवाज़ा होता था, एक बार झुंझुर जो चढ़ाए बच्चा तो खोल ही नहीं सकता है, उतार नहीं सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, ये अंधकार जो है ये वज्र कपाट है। अंधकार ही वज्र कपाट है। हमारे अंदर में किवाड़ लगा हुआ है, बंद है। क्या बंद है? प्रकाश बंद है, शब्द बंद है। खोलिएगा तब न उधर मिलेगा प्रकाश। कहते हैं हे गुरुदेव आप खोल दीजिए अंधेरी सन्मुख की, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। कहते हैं काया, काया में ना शरीर, ये जो शरीर है इसको काया बोलते हैं। काया दुर्ग, दुर्ग का मतलब तो घेरा, जो चारों तरफ चार दीवारी देते हैं उसको दुर्ग कहते हैं, घेरा कहते हैं। ये शरीर जो है ये घेरा है, फेरा है, इसी में हमारा डेरा है, इसी में न रहते हैं, इसे निकलना बड़ा मुश्किल है। एक तो शरीर का घेरा, संसार का फेरा, अंधकार में डेरा, बुझिए तो कितना दिक्कत होगा। उस अंधकार में हम पड़े हुए हैं। वो प्रार्थना करता है हे गुरुदेव काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, इस बंदी खाना से हमको छुड़ा दीजिए। बंदी खाना में जेल जिसमें कैदी रहता है, जेल खाना भी बंदी खाना भी उसको बोलते हैं। ये शरीर बंदी खाना है, जेल खाना है, कारागार है ये, इसी में हम बंद हैं, बंधे हुए हैं। प्रार्थना कर रहा था हे गुरुदेव खोल दीजिए, अंधकार को दूर कर दीजिए। अब परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने शयन कक्ष में थे उस समय। जब कुछ देर बातें हो गई, गुरु महाराज मन की बात जान गए। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध, जान गए
ये ध्यान में जरूर बैठा है, लेकिन ये प्रार्थना कर रहा है, हे गुरुदेव खोल दीजिए वज्र की कोठड़ी, अंधकार को दूर कर दीजिए, प्रार्थना कर रहा था। गुरु महाराज देखते देखते अपने शयन कक्ष से निकल गए, उनके करीब में गए और कहता अरे सब काम में ही दास से करेगा, तुमको तो चाबी दे दिए हैं, अपने से खोल लो। तब वो आँख खोलता है, गुरु महाराज सामने में थे। तो वही कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, करु सत्संग भरम गर टूटे। ये जो गौड़ है बहुत लंबी खाई है। यदि शैल समं पापं विस्तृणम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। कितना बड़ा है ये अंधकार, कितना दूर तक है, कई योजनम, बाप रे बाप, 1 किलोमीटर नहीं, योजन कह दिए। कितना योजन, उसका भी माप नहीं, कई योजनम। कितना बड़ा अंधकार है, पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदे कदाचनम। विद्यते अर्थात भेदन किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, इस अंधकार के केबाड़ को तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ेंगे? नान्यो भेद कदाचनम, और कोई उपाय नहीं है। तो क्या उपाय है? ध्यान। ध्यान के द्वारा इस अंधकार को हम तोड़ सकते हैं, दूर हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने लिखा है, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान के बल से आप बच सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। अंधकार को यदि तोड़ना चाहते हैं, ध्यान करेंगे तब वो अंधकार टूट सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने अवलंब दिया है ध्यान करने का। ध्यान योगेन, ध्यान योग के द्वारा दूर हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग जो सत्संग करते हैं, ये बाह्य सत्संग है, बाहरी सत्संग है। जब ध्यान करते हैं वो अंतर का सत्संग है, भीतर का सत्संग है। तो बाहर का भी सत्संग करिए, भीतर का भी सत्संग करिए। बाहर के सत्संग करने से साधना में प्रेरणा मिलती है। यदि बाहर के सत्संग को हम छोड़ देंगे, साधना में सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि ध्यान करने की प्रेरणा बाहरी सत्संग से मिलती रहती है। आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तभी ना आप ध्यान करिएगा। और सत्संगे ने सुनिएगा, ध्यान में हेरा जाइएगा, कुछ नहीं कर सकिएगा। इसलिए ये बाहरी जो सत्संग है बहुत ज़रूरी है। बाहरी सत्संग जब करेंगे तभी आप ध्यान में बैठ सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर रहे नहीं कर रहे था पता नहीं चलेगा। सत्संग से प्रेरणा मिलती है। गुरु महाराज के समय एक प्रोफेसर साहब रविवार के दिन सत्संग में आया करते थे। बराबर आने के कारण एक दिन उनके मित्रों ने पूछ दिया कि यार आप बार बार कुप्पा घाट ही चले जाते हैं, क्या कुप्पा घाट में ही सत्संग होता है और कहीं सत्संग नहीं कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा जहाँ रहो सत्संग करो, जहाँ रहो। तो बोले जब जहाँ रहो सत्संग करो तो आप कुप्पे घाट बार बार चले जाते हैं क्यों? उस प्रोफेसर साहब ने कहा कि क्या कहेंगे, जब मैं रविवार को कुप्पा घाट जाता हूँ, परमाराध्य के सत्संग को सुनता हूँ, सुन कर के मेरा मन रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है। और जब 6 रोज तक आप लोगों के बीच में रहता हूँ, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, पुनः 7वें रोज मैं चार्ज कराने जाता हूँ। मन में प्रेरणा होती है सत्संग से, इसीलिए बराबर करते रहना चाहिए।
लोग बच्चों के जन्मदिन पर कराया करते हैं सत्संग। अभी मैं बच्चों के जन्मदिन पर ही सत्संग कर रहा था, जलालगढ़ जो गया था, हसीपुर में। कोई श्राद्ध में कराते हैं, कोई विवाह के उपलक्ष्य में करा लेते हैं, कोई विवाह के बाद भी कराते हैं, कोई यूँ ही कर लेते हैं, कोई कामना रखते हैं तब कर लेते हैं। किसी न किसी तरह जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। आप लोग कभी कभी अपने घर में भी सत्संग कराया करिए। जो प्रवक्ता हैं उनको बुला लीजिए, अथवा जो गांव समाज में पढ़े लिखे हैं उनको बुला करके सामूहिक सत्संग करिए। इसका अलग प्रभाव पड़ता है। सत्संग मंदिर भी आइए, घर में भी सत्संग करिए। जहाँ सत्संग होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। ऐसा न सोचिए कि बगल में आश्रम है ही है, हम करा के क्या करेंगे। नहीं, घर पर बुलाइए। नहीं कोई है तो गुरु महाराज के प्रवचनों को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, भजन गा लीजिए, उसके बाद आरती कर लीजिए। ये भी एक सत्संग है। सामूहिक सत्संग जो होता है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अकेले जो आप करिएगा उसका अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए सत्संग करते रहिए। यहाँ भी जब सत्संग होता है आप लोग अवे करते हैं। कोई महात्मा आवे या नहीं भी आवे तब भी यहाँ आया करिए। सत्संग करने से प्रेरणा मिलती है। गुरु महाराज ने कहा है सत्संग मेरी सांस है। बुझिए तो, गुरु महाराज कहते हैं सत्संग मेरी सांस है, और जहाँ सत्संग करते हैं वहाँ गुरु महाराज का वास है। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करिएगा तो गुरु महाराज उसी सत्संग में रहेंगे। समझ गए? लोग सौभाग्यशाली हैं जो परमाराध्य गुरु महाराज जैसे संत मिल गए। नहीं तो यह ज्ञान डिबिया बार करके खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। जाकर के अमेरिका में ढूंढिए तो ये ज्ञान, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी हम लोग करते हैं ना। अमेरिका वाले को पूछिए तो बिंदु नाद ध्यान क्या है, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा। सौभाग्य हमारा ये है कि सच्चे सद्गुरु का ज्ञान मिला है, इसीलिए हम लोग गौरवान्वित भी होते हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। जब गुरु महाराज ऋषिकेश गए थे तो महर्षि महेश योगी के आश्रम में गए थे। गुरु महाराज का जब प्रवचन सुना महर्षि महेश योगी ने बड़े प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपको हवाई जहाज़ गिफ्ट करता हूँ। अब बुझिए, उस समय हवाई जहाज़ गिफ्ट कर रहे थे वो। हम लोगों को कोई साइकिल भी देगा तो छोड़वे न करेंगे, लेकिन गुरु महाराज कहते नहीं हमें नहीं चाहिए हवाई जहाज़। बोले कि महाराज इस हवाई जहाज़ से आप विदेश में प्रचार प्रसार करिएगा। आपका जो ज्ञान है वह मेरे पास नहीं है। इस ज्ञान की आवश्यकता है विदेश में भी, इसीलिए मैं हवाई जहाज़ देता हूँ और वहाँ जा कर के प्रचार करिएगा। गुरु महाराज ने कहा नहीं हमारे पास हवाई जहाज़ है ये। बोले आपके पास कौन सा हवाई जहाज़ है? गुरु महाराज ने कहा मेरे पास बैलगाड़ी वाला हवाई जहाज़ है, उसी से मैं चलता हूँ अब प्रचार प्रसार करता हूँ। जहाँ तक रही विदेश में प्रचार करने की बात, गुरु महाराज ने कहा पहले मैं अपने देश के अंधेरे को दूर कर लूँ तब विदेश में जाकर के प्रकाश फैलाऊंगा। नहीं गए, हम साधारण साधु होते उस लालच में आ जाते, हवाई जहाज भी मिल जाता और विदेश जा कर के कितना धन कमा लेते, अरब खरब धन हो जाता। लेकिन गुरु महाराज ने देखा नहीं मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है, गरीब के अंदर में जो श्रद्धा भक्ति है वही धन हमें चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज नहीं गए कहीं, गरीबों के बीच में आए, अनाथों के बीच में आए, बेसहारा के बीच में आए, ये ज्ञान दिए। गुरु महाराज ने इस सब को पुस्तकालय बना दिया है। जितने सत्संग प्रेमी हैं सब गुरु महाराज के पुस्तकालय हैं, उसी में गुरु महाराज का ज्ञान भरा हुआ है। समझे? सब सत्संग प्रेमी गुरु महाराज के पुस्तकालय हैं। स्तुति विनती एवं न करता है, सत्संग सुनबे न करते हैं। गुरु महाराज का ज्ञान है ना आपके अंदर में, तो सब पुस्तकालय हुए कि नहीं हुए?
भले कोई छोटा पुस्तकालय हो, कोई बड़ा पुस्तकालय हो, लेकिन गुरु महाराज के जितने सत्संग प्रेमी हैं सब लाइब्रेरी है, सब पुस्तकालय है। अरे घास काटने वाले देखिए बिंदु ध्यान ना ध्यान बोलती रहती है, मकई काटने वाली महिलाएं सब ये गुरु महाराज के भजनों को गाती रहती हैं, तो है कि नहीं पुस्तकालय। तो गुरु महाराज ने ज्ञान को रख दिया है हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में, सत्संगियों के दिमाग में पूरा भर दिए हैं। तो गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुरूप चलते रहिए, कृपा करके दिया है। यहाँ यदि नहीं होते तो ये मिलबो नहीं करता। ऐसे भी बहुत साधु महात्मा हैं जिसके आयोजन में जाने में फीस लगता है, टिकट कटाना पड़ता है, तब बैठने देगा, नहीं तो नहीं बैठने देगा। लेकिन गुरु महाराज ने कभी नहीं फीस के लिए कहा, जो स्वेच्छा से दे दीजिए वही काफ़ी है। और उन्होंने सबके बीच में प्रचार किया है, चाहे गरीब हो, निर्धन हो, कोई भी हो, सबको एक समान ज्ञान दिया है गुरु महाराज ने। ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। और यदि वो नहीं होते आज हम आपके बीच में नहीं होते, पता नहीं कहाँ क्या करते होते, किस जीवन में जीते होते, कोई पता था। गुरु महाराज के कारण ही आज हम आपके बीच में हैं। उनका जो ज्ञान है वही बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसको पकड़े रहिए और उसी के अनुरूप चलते रहिए, अवश्य कल्याण होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग करिए, सत्संग करने से आपका सब काम बनेगा। विश्वास रखिए, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव सपनहुँ लह विश्राम। जीवन यदि बदलना चाहते हैं संत के विचार के अनुरूप चलिए। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना, 84 में जाए के जी। मन जो भूला हुआ है उसको समझा लीजिए। जनलेप टोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। जनलेप टोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। यह परदेसवा काल कुभेसवा, जोरे आवें दुख पाही। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेस कछु नाही। जनलेप टोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज का तो है प्यारे, जैसे बच्चे का नाम नहीं कहता है बाबू, सोना बोलते हैं ना, उसी तरह से गुरु महाराज कहता है प्यारे। मत लिपटो इस संसार में। क्यों? यह जो संसार है काल के समान है। जैसे विषधर सांप मुंह खोल करके बैठा हो, अब उस जगह आप क्या करिएगा? मुश्किल है, खाइए जाएगा। उसी तरह से संसार जो है यह ऐसा है कि आपको कब निकल जाएगा पता नहीं। कभी साहब ने कहा यह संसार कांटे की बारी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। जिधर जाते हैं उधरे ठोकर लगती है, वहीं ठग मिलता है। जिस पर विश्वास जताते हैं वही विश्वासघात कर देता है। कहाँ जाइएगा? यह संसार झार और झांकर, उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार कांटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना है, रहना नहीं देश बिराना। यह ऐसा कांटा का संसार है, जिधर जाइएगा उधर चुभेगा। जहाँ जाते हैं वहीं ठोकर लग जाती है, वहीं ठग लेता है, बेईमान मिल जाता है।
जिस पर विश्वास करते हैं वही ठगता है। अब बुझिए तो कहाँ जाए, कहते मत विश्वास करो किसी के ऊपर, ये संसार ठग है। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। कहते हैं नानक साहब सब झूठे प्रेम है, जितना जो है सब झूठे है। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी। संत महात्मा सही बोलते हैं। आप जिनसे संबंध जोड़ के रखे हैं वो स्वार्थ बस आपसे जुड़ा हुआ है। क्यों? आपसे कुछ लेना है, पाना है। यदि आपसे कुछ पाना नहीं रहे कोई मतलब ही नहीं रखेगा। आपके घर में बुजुर्ग बीमार हो जाता है, यदि 6 महीना साल भर खाट पकड़ लेता है, आप उससे मुंह फेर लेते हैं। ऐसा होता है समाज में। कहता पड़े रहने दीजिए न, अब मरेगा तब मरेगा, कितना क्या करेंगे हम लोग, हम लोगों को तो अपना काम धंधा है ना। देखिए, और जब पैसा कमा के देता था उस समय पैर पूजा करते थे, आगे पीछे करते थे, बाबू बाबू कहते थे, सलाम ठोकते थे। भाई वही तो आदमी है, बीमार हो गया इतना घृणा करने लग जाते हैं, पूछते तक नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सब झूठे है। समझ गए? जब तक सांस है तब तक आस है, जब सांस जाएगी सब फूस फास है। शरीर में जब तक खून है, ताकत है, तभी तक संबंधी रिलेशन है। और जैसे आप कमज़ोर हो जाइएगा, बीमार हो जाइएगा, बेटा टेटा हो जाएगा, पोता खोता में चला जाएगा। समझ गए? आपके पास भी नहीं करेगा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि नाम ले लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, ये एक मदद करेगा, हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए। नाम ले लीजिए। जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं बहुत अच्छा करते हैं, गुरु महाराज के विचारों को याद करते हैं, गुरु महाराज के ज्ञान के तले हम लोग रहते हैं। ऐसे ही आप लोग करते रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अवधेश बाबू हैं, बड़े सुयोग्य कार्यकर्ता हैं, अच्छी सूझबूझ है इनकी, और इन्होंने जो सेवा की है आश्रम की, सराहनीय सेवा की है, कर भी रहे हैं। ऐसे ही कर्मठ यदि संतमत में सेवक होते हैं तो गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार विशेष होता है। भले साधु न रहे, आप लोग गृहस्थी हैं, यदि आश्रम की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। कटिहार आश्रम में एक भी साधु नहीं रहता है, इतनी भीड़ वहाँ होती है। दैनिक सत्संग के विषय में कर रहे हैं, सुबह और शाम को लोग जो आते हैं, सुबह बहुत आता है, मैं भी वहाँ जाता हूँ, बहुत लोग आते हैं। उसी तरह से ये आश्रम है, आप लोग मिलकर के चलाइए। मैं एक दो बात बता देता हूँ वहाँ का। मैं कटिहार आश्रम में जब जाता हूँ तो जब आरती प्रारंभ होती है, ये सीखने वाली बात है, सीख लीजिए, अच्छा होगा। तो उसी समय वो लोग प्रसाद बांटना शुरू करते हैं। मुझे भी अच्छा लगा ये, क्यों कि हलचल नहीं होती है, महिलाओं की तरफ
कोई बांट देते हैं, पुरुष के तरफ कोई बांटते हैं। आरती समाप्त होते होते सबके हाथ में वो प्रसाद चला जाता है। उसके बाद लोग उठता है, प्रणाम करता, सीधे चला जाता है। अब बाद में क्या होता है, हलचल हो जाती है, हमको दीजिए, हमको दीजिए, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। मुझे ये अच्छा लगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उस समय बांटने में कोई हर्ज नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है कि आरती के बाद ये बांटेंगे, कोई विधान नहीं है। आरती प्रारंभ हो, सबके हाथ में बैठे बैठे दे दीजिए। कितना आसान है, मैंने देखा है। ये काम जरूर करिए, अच्छा है, अपनाना चाहिए। अब बाद में ढेर आदमी आ जाएगा, कोई सोचेगा हमको ट्रेन पकड़ना है, कोई सोचेगा हमको गाड़ी पकड़नी है, कोई घर चला जाएगा, बेचारा के हाथ में प्रसाद नहीं मिलेगा। जो भी प्रसाद है, जितना भी है, पुड़िया बना लीजिए और सबके हाथ में पकड़ा दीजिए, बस हो गया। क्यों उस समय हलचल करेंगे? लेकिन बांटता किसी को मिलता है, कोई चला जाता है ऐसे ही। उस समय कोई आरती हो रही है, अपना क्या है, कोई बांट रहा है तो बांट रहा है, कोई हलचल थोड़ा होता है। एक बात मैंने ये कटिहार में देखा था, आप लोगों को बता दिया। श्री सद्गुरु